नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई सप्ताह से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ रोचक कहानी, कुछ मज़ेदार कहानी और उससे भी ज़्यादा प्रेरणादायक कहानी जो सीख दे देती हैं हमको और आजीवन हमारे व्यक्तित्व का विकास करती हैं, आजीवन हमारे लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और फिर हम एक सही दिशा पकड़ते हैं, एक सही राह पे चलने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसी कहानियों के संग्रह लेकर के एक एक वीडियो आपके पास भेजती हूँ। तो आज भी मैं वही करने वाली हूँ। आज भी मैं आपके सामने एक कहानी लेकर के आई हूँ। शीर्षक है गाय और बाघ। ठीक है, गाय जैसे आप जानते ही हम लोग के भारतवर्ष में तो गाय को माता की तरह पूजा जाता है ना, और बाघ जंगल का राजा भी होता है। खैर चलिए, तो गाय थी एज़ यूजुअल, जैसे जाती थी जंगल की ओर, वो चली गई, घास चरने जाती थी और आकर मतलब वापस आ जाती थी। खैर, तो उस दिन भी रोज़ की तरीके से वो जंगल की तरफ पहुंची और घास चर रही थी और थोड़ी देर बाद उसको कुछ पद चाप की आवाज़ आई। तो उसने देखा, ऐसे मुड़ करके तो देखा कि बाघ है। उसने बड़े दबे पाँव से उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब गाय माता क्या, उनको तो अपनी जान बचानी थी, उनको क्या हर एक कोई बचानी होती है। तो वो तेज़ रफ्तार से दौड़ते दौड़ते चली गई। फिर भी उसका बाघ जो कि पीछा कर रहा था तो समझ गई कि मुझको खाने पकड़ने के लिए आया है, ये अपना शिकार करना है, उसका मेरा ही शिकार करेगा। तो देखा कि और कहीं जगह नहीं थी, तो एक तालाब सा था, वो उसके अंदर चली गई। गाय जो थी उसके अंदर चली गई और इतने में जो बाघ था उसको ढूंढते ढूंढते वो भी तालाब में घुस गया। अब क्या है कि दोनों ने तालाब सोचा कि पानी होगा ज़्यादा, लेकिन वास्तव में वहाँ पानी नहीं था, बहुत कम पानी था। लेकिन पूरा तालाब जो कि वो कीचड़ से भरा हुआ था और कीचड़ में जैसे दलदल होती है, उसमें आदमी ऊपर आने की कोशिश कितना भी करे लेकिन वो आ नहीं सकता जब तक कि दूसरे का किसी का सपोर्ट ना हो या डाली लटकी हो उसको पकड़ के, अदरवाइज़ वो निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। खैर, गाय और बाघ थे अंदर पड़े हुए थे। अब बाघ कोशिश कर रहा है कितनी भी कि मैं गाय की तरफ चले जाऊँ, अपना शिकार बना लूँ, आज का भोजन हो जाएगा, लेकिन वो नहीं बढ़ पा रहा था, धंसता चला जाए। अब कदम बढ़ाए तो वो अंदर धंसता जाए, बजाय ऐसे जाने के, हॉरिजॉन्टल जाने के, वो वर्टिकल अंदर घुस रहा था। और गाय का भी यही हाल था। परेशान तो थे ही, लेकिन फिर भी कुछ तो करना ही था। तो इतने में गाय ने पूछा बाघ से कि ये बताओ कि तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है भी या नहीं है। तो उसने कहा कि कैसी बात कर रही हो, सिरफिरी हो क्या? मैं खुद का मालिक हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा क्या गुरु क्या मालिक, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। और तुम ऐसी बात क्या पूछ रही हो, क्या तुम्हारा कोई मालिक हो? वो भी मुस्कुरा भी रही हो। बोली हाँ मेरा तो है। अच्छा कौन है? बाघ ने पूछा। उसने कहा कि और मैं तो यहाँ से निकल भी जाऊँगी। बोली कैसे निकल जाओगी, असंभव है, देख नहीं रही कि अंदर पाँव धंसे जा रहे हैं, और मुस्कुराओ मत, अपने इसमें घमंड मत करो। तो बोली कि नहीं, मैं तो निकल जाऊँगी इसलिए कि जब मेरा मालिक मुझको घर पे नहीं देखेगा, शाम को जब वो अपना काम करके आएगा और मुझको नहीं देखेगा तो वो ज़रूर मुझको ढूंढता हुआ इस जंगल में आएगा, क्योंकि मैं तो रोज़ ही जंगल की तरफ जाती हूँ। ज़रूर आएगा और वो मुझे ज़रूर बाहर निकालेगा। इतने में बात समाप्त हो गई। देखा कि एक व्यक्ति आ रहा था और आते आते उसने देखा कि गाय का सिर तो बाहर निकले हुआ था, क्योंकि वो लोग इतने कंधे तक डूब चुके थे। फिर अब बिना हिले डुले वो वहीं पे स्थिर खड़े थे। आया और गाय को उसने कोशिश करके निकाल लिया। अब वो बाघ की तरफ देख रहा है, तो बाघ को तो निकाल नहीं सकते थे। अब लोग जो कि हैं, कुल्हाड़ी पैर पे गिरती है, लेकिन ये तो साक्षात हो जाएगा कि हम कुल्हाड़ी पे पैर रख रहे हैं और कट जाएगा। तो उसने बाघ को नहीं निकाला, इसलिए कि वो तो फिर दोनों को खा जाएगा। तो उसने नहीं निकाला। अब उसको निकाल के पीठ सला के गाय का पुचकार करके और चलने लगे। और दोनों ने, मतलब उसके मालिक ने और गाय ने, दोनों को आपस में बहुत ही कृतज्ञतापूर्वक देखा, बहुत प्यार भरी नज़रों से देखा। और फिर उसके बाद वो आगे के लिए बढ़ गए और बाघ बेचारा
उसी के अंदर बैठा रहा। अब क्या हो, जाते समय तो बाघ को निकाला नहीं गया, तो उसने सोचा कि ये, और गाय ने उसने पूछा था कि तुम्हारा उपयोग फिर कैसे होगा, जब तुम जंगल के मालिक हो तो तुम अपना उपयोग कैसे करोगे, इतनी शक्तिशाली हो तो तुम प्रयोग करो उसका, अपनी शक्ति का। तो अब तो वो तो चुप हो गया था बाघ, लेकिन उसने कहा कि शक्ति और मेरे को इतना विश्वास है अपने मालिक पे कि वो आएगा तो ज़रूर, और वही हुआ। तो बाघ को अपनी बात याद आई कि देखो मैं कितना घमंड भी कर रहा था और गाय को उल्टा ही मैं टॉर्चर कर रहा था, कि मतलब कि हंसी उड़ा रहा था, और मेरी अब शक्ति धरी की धरी रह गई। अब तो मुझे अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ेगा, अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तो मित्रों, दोस्तों या बच्चे जो भी सुन रहे हैं या आप उन्हें सुना रहे हैं, इस कहानी से कई तरीके की सीख मिलती है। मज़ेदार रोचक कहानी तो है ही, लेकिन सीख ये मिलती है कि देखिए गाय यहाँ क्या थी। गाय जो थी वो समर्पित हृदय का प्रतीक थी, और जो कि बाघ था वो घमंडी था, अहंकारी था, बिल्कुल था वो। और मालिक क्या था, उसका ईश्वर का, गुरु का प्रतीक था। उसी ने तो रक्षा की थी, तो वो जो हमारी रक्षा करेगा वही हमारे लिए मालिक तुल्य या भगवान तुल्य होता है। और कीचड़ क्या है, ये कीचड़ पूरा संसार है, गंदगी से भरा हुआ है, या तालाब जो है वो कीचड़ से भरा था, इसलिए उस जगह को आप कह सकती हैं। लेकिन वाकई में यदि कीचड़ देखा जाए तो ये संसार है। और संघर्ष क्या है, हमारी अपनी खुद की लड़ाई है, हमारी अपनी लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है ना, कि हमने ये संघर्ष किया है किस लिए, क्योंकि हम सरवाइव कर सकें, और यही हुआ ही। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी पर निर्भर नहीं होना बहुत अच्छी बात है कि हम निर्भर नहीं हो रहे हैं, लेकिन मन में कड़वाहट, अहंकार कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मेरे से ही ये संसार चल रहा है, मैं ही शक्तिशाली हूँ, मैं ही इसका मालिक हूँ, मैं ही करता धरता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं कर सकता हूँ, ये सीधा वर्ड है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, कर सकते, प्रयत्न है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये अहंकार वाली बात आ गई। तो क्या शक्ति काम आई? नहीं आई। तो ये हमको ज़रूरत है अपने दूसरे को प्रसन्नता करने की, लेकिन दूसरे को ये भी समझाने की है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, अपने पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मालिक या जो भी हैं उनके कर्ता धर्ता, या फिर हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि वो रचयिता है, वो ईश्वर है, वो हमारे साथ है। यदि हम उन पर विश्वास कर सकते हैं तो वो कई रूपों में आकर के हमारी रक्षा करता है। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं करना भूलिएगा, ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा मांगती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।